नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। यूपी में महावृक्षारोपण अभियान आज है, जहां पर एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाएगी यूपी सरकार। और सीएम योगी ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, प्रातः काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुट करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली, गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतों का, बादल फटने का, ये सभी आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना केवल हमें ही नहीं पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कल अमेरिका की एक न्यूज को सुन रहा था। उनके टेक्सास सिटी में सैकड़ों बच्चे एक कैंप में गए थे। अचानक उस नदी पे पानी आया और उनकी कारें बह गईं। सैकड़ों बच्चे अभी तक गायब हैं। यह अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की उस दुरभिसंधि का परिणाम है जो हमने पर्यावरण की कीमत पर किया है। ऐसा नहीं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा न की जा सकती हो। आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से
इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है, 52 करोड़ पौध, जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वह क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़, और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है, तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है, और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है, और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के जिन किसानों ने 5 वर्ष पहले अपने खेत में पेड़ लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने वन